पैशन है आर्मी के लिए कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकती मेरी हैप्पीनेस। पूजा कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा हुआ बेटा, अच्छा लगा? आर्मी बस एक नाम नहीं है, एक पूरा लाइफ है जिसके अंदर आप तुम पूरी जिंदगी बिता सकते हो। मेरे दादाजी ने यही करा। तुम्हें शिप ही क्यों ज्वाइन करनी है? आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी ही क्यों करनी? फिर उन्होंने जो मेरे मॉडिफिकेशन करे आंसर में, कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दो, नॉलेज बढ़ाओ, तो मेरे को इतना प्रेशर था ही नहीं। in my whole journey of 5 days I didn't thought to give up. One mistake will not matter, but if I give up that will matter. But जब रिजल्ट आते थे ना 95-92% तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे मत करना कि 2 दिन हो गया मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, करना है। मैम वो उस टाइम तो इतनी घबराहट हो रही थी मन में कि कब फ़ोन आए, कब वो फ़ोन करे मेरे को। और जैसे ही इसने फ़ोन किया बस इतना सा, मम्मी आपकी इच्छा हो गई पूरी। अब तो मैम मेरे को ऑफिस वाले ये बोलते हैं कि ऑफिस ये एक अधिकारी की मम्मी है, तो मतलब एक वो बताते हैं ना जो रेस्पेक्ट होता है वो अलग ही रेस्पेक्ट हो गया। तब हम दोनों ने प्रिंस ज्वाइन करी थी। 12th तक, 11th में उसने एनडीए ज्वाइन करा, 12th में एनडीए का रिटर्न दिया। प्रिंस ने उसको एक दे दिया था ना बेस, तो मैम उसके पास 3 ज्वाइनिंग लेटर एक साथ आए थे। नेवी का उसने फर्स्ट आया, जब उसने ज्वाइन कर ली उसके पास इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइनिंग आया, और फिर थोड़े टाइम बाद में उसके पास आर्मी का भी जेल आ गया था। Clearing SSB is not about having perfect answer. It's about having a real character. Today we have one student who cleared SSB and faced all the challenge, self-doubt, and still came out recommended. So, Namaskar beta, how are you? Ma'am, I'm absolutely fine. Okay. First of all, congratulations that you have been selected. Now, I would like that you would introduce our audience. So, please give your introduction. Ma'am, my name is Pooja Chaudhary. I came from village Shivrane ka Bas, Lakshmangarh, Sikkar. और आज आपके साथ कौन आया है? मेरे साथ मेरी मम्मी आई है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम विमला है। और आप क्या करती है मैम? मैम मैं एसपी ऑफिस में यूडीसी हूँ। ओके, मैं पूजा से आगे बात करना चाहूंगी। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और एसएसपी को, आर्मी को मैंने बहुत टाइम से सोचा है कि मुझे आर्मी, एक पैशन है आर्मी के लिए कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। और जब आज मुझे वो मिल गई है कि मैं रिकमेंड हो चुकी हूँ, तो मैम मैं वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकती मेरी हैप्पीनेस। Okay, to whom you have given the first call that you have selected? To my mom. Okay, why? Ma'am, I know that she, at the time, she was not only one, but among those who will be waiting for my call. Okay. My conference was up to 4 o'clock. Then when I call her, it was like in the documentation, it take around 1 hour. So when I call her at 5:30 around, then she was, Pooja, congratulations, कैसा हुआ बेटा, अच्छा लगा? And I get to know that if I am happy, then she is more than my happiness, and that matter for me. That's very good that your parents' happiness is matter for you. एक जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं, वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको कब लगा कि मैं को आर्मी फोर्स में ही जाना है? मैम मेरे दादाजी है ना, रिटायर्ड बीएसएफ से हैं, तो हमेशा वो कहते थे कि मैं आर्मी से मैंने इतना सीखा है। आर्मी के अंदर हम ऐसे फाइट करते थे, उनकी फिजिकल फिटनेस प्लस वो जो रेस्पेक्ट गेन करते हैं मेरे गांव के अंदर, वो मैं कभी भी उनसे मिलती देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि आर्मी एक बस एक नाम नहीं है, एक पूरा लाइफ है जिसके अंदर आप तुम पूरी जिंदगी बिता सकते हो। मेरे दादाजी ने यही करा, थोड़ा आर्मी के बारे में जाना। फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था कोमोडोर सर को। मेरा इंटरव्यू का लेवल वही था, कोई अलग नहीं था। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, सेम, द प्रेशर बिल्डअप सेम, क्वेश्चंस के आंसर देना सेम। तो मैं एकदम थी कि मैंने ये चीज़ फेस कर रखी है, मैंने सर से बात कर रखी है, मैं एकदम रिलैक्स थी, मुझे टेंशन लेने का था ही नहीं। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जैसे नेवी डिफरेंट शिप्स के बारे में बताओ, तुम्हें शिप ही क्यों ज्वाइन करनी है? आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी ही क्यों करनी? और फिर उन्होंने जिस तरह से उधर मैंने आंसर दिए, फिर मैंने कोमोडोर सर से बात करी, फिर उन्होंने जो मेरे मॉडिफिकेशन करे आंसर में, तो मुझे लगा बहुत अच्छा था। तो मेरे को इतना प्रेशर था ही नहीं। और साइक टीचर थे,
जो ना मेरे टीएटी पहले मेरी बहुत थोड़ी नॉर्मल, उन्होंने सुधारी, एक एक मेरे को स्टोरी बताई उन्होंने, ये स्टोरी ऐसे करनी है, दो स्टोरी को मैशअप मत करो, आइडियाज अच्छे हैं थोड़ा सा अच्छा लिखो, और जीटीओ के अंदर यही थोड़ा सा और करो, कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दो, नॉलेज बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने पूरा एक बिल्डअप कर दिया था मुझे कि भाई अब मैं फेस कर सकती हूँ एसएसबी। एसएसबी इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, अलग अलग लेवल पे आपको टेस्ट किया जाता है। सबसे मुश्किल आपको कौन सा लेवल लगा कि ये वाला जो लेवल है इसमें शायद मैं घबरा सकती हूँ, या ऑलमोस्ट आपने गिव अप किया, या कुछ ऐसा मोमेंट हुआ वेयर यू फेल्ट दैट नाउ आई गिव अप, सो व्हाट चेंज इट आफ्टर? In my whole journey of 5 days, I didn't thought to give up because I know one mistake will not matter, but if I give up, that will matter. But in my interview, one question was asked to me, tell me about the aircraft which are present in Indian Navy. So at that time, I forgot and tell that Mirage 2000 is in naval, but it was MiG-29. So at that time I got confused, and after coming out of interview I was searching on this, and in conference I was like I little bit mashed up over there. ओके आप प्रिंस स्कूल में 9th क्लास से थे, तो आप प्रिंस स्कूल को या प्रिंस के जो सर्विस है आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो कहीं ना कहीं प्रिंस ने आपको किस तरह से हेल्प किया एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने, रिटर्न से लेके, मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे रहा आपकी प्रिंस की जर्नी? मैम मैंने जैसे 9th से लेकर 12th तक जब मैं स्कूलिंग में थी तो मुझे हमेशा लगता था कि पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ना वगैरह, कहीं डाउट हुआ टीचर से मैं पूछती थी, सर मुझे इसका आंसर नहीं आया। इवन बीइंग इन 12th A सेक्शन इन माय क्लास, आई वाज इन 12th A सुपर 30, फिर भी पनिशमेंट मिलती थी हाईएस्ट मार्क्स लाने पे, थोड़ा उस टाइम लगता था, बट जब रिजल्ट आते थे ना 92% तो बहुत अच्छा लगा। कॉलेज के अंदर मैम ऐसे कहते हैं कॉलेज के अंदर टाइम पास होता, नहीं बिल्कुल टाइम पास नहीं होता, कॉलेज के अंदर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज इन्हेंस करते हो। मैंने हर सेमिनार में पार्टिसिपेट करा, मैंने हर टीचर से बात करके सर आगे मैं मेरा कैसे क्या करूँ, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, वेज बताओ सर आप। तो केमिस्ट्री के मैम थी हमारे संतोष मैम, वो हमेशा हेल्प करती थी, जहाँ तक उनसे हो सकता था वहाँ से वो हेल्प करती थी। फिर जब मैं प्रिंस एनडीए में आई, मैंने कहा सर मेरा एसएसबी है, रिटर्न हो गया, अब बताओ क्या करना है। तो ब्रिगेडियर सर ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, बस ऐसे मत करना कि 2 दिन हो गया मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट करना है। तो मैंने कहा ठीक है करना है। वो माइंडसेट पहले ही आपका बना देते हैं, और एसएसबी इज ऑल अबाउट माइंडसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपकी माताजी से बात करना चाहूंगी। नमस्कार मैम, जब आप कॉल का वेट कर रहे थे कि ये रिकमेंड हुई है या नहीं हुई है, तब उस बीच में आपके इमोशंस कैसे थे? मैम वो उस टाइम तो इतनी घबराहट हो रही थी मन में कि कब फोन आए, कब फोन आए, कब वो फोन करे मेरे को। पर इसने कहा था कि 2:30 बजे तक मेरा कॉल आ जाएगा, तो मैम 2:30 बजे तक कॉल नहीं आया। मैं बार बार इसको फ़ोन कर रही थी, स्विच ऑफ। फिर बाद में 5 बजे तक भी नहीं आया, 7 बजे फ़ोन आया मेरे पास, और बाद में मेरे मन में हो गई थी कि इसका ये रिकमेंड हो गई। और जैसे ही इसने फ़ोन किया बस इतना सा, मम्मी आपकी इच्छा हो गई पूरी। तो ये आपका ड्रीम था? ड्रीम तो पेरेंट्स का तो होता ही है, और फिर इसकी खुद की ज़्यादा रुचि थी, तो मैंने इसको मतलब पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहा। मैं ये सोचती थी कि ये आगे ही बढ़े, पीछे मुड़ के देखे नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट रहा, और आप खुद पुलिस सर्विस में है, और अब तो आपकी बेटी भी जा रही है देश को सर्व करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? अब तो मैम मेरे को ऑफिस वाले ये बोलते हैं कि ऑफिस ये एक अधिकारी की मम्मी है, अधिकारी की मम्मी है, ऑफिसर नहीं बोलते, अधिकारी की मम्मी है। तो मतलब एक वो बताते ना जो रेस्पेक्ट होता है, वो अलग ही रेस्पेक्ट हो गया। अच्छा, तो आपके डिपार्टमेंट में आपकी एक रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि आपकी बेटी ने कुछ कर दिखाया है। बिल्कुल। आपका, मैंने सुना आपके भाई भी नेवी में है, कुछ बताना चाहेंगे? आपके भाई ने कब ज्वाइन किया नेवी? मैम भाई भी प्रिंस से 12th में था, हम दोनों जब राजमहल से शिक्कर शिफ्ट हुए थे 2016 में, तब हम दोनों ने प्रिंस ज्वाइन करी थी। 12th तक, 11th में उसने एनडीए ज्वाइन करा, 12th में एनडीए का रिटर्न दिया, फिर उसने 2023 के अंदर अग्निवीर के अंदर उसका हो गया था, नेवी में सिलेक्शन हो गया था। और मैम सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पास 2 कॉन्फ्रेंस, वो एनडीए में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बट मैम प्रिंस ने उसको
एक दे दिया था ना बेस, तो मैम उसके पास 3 ज्वाइनिंग लेटर एक साथ आए थे। इंडियन नेवी का उसने फर्स्ट आया, जब उसने ज्वाइन कर ली उसके पास इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइनिंग आया, और फिर थोड़े टाइम बाद में उसके पास आर्मी का भी जेल आ गया था। तो वो बहुत अच्छा था कि तीनों जेल आए थे। Congratulations that finally you both sibling made it. Now मैं ये पूछना चाहूंगी, प्रिंस में आपको कैसा एक्सप्लोरेशन मिला, क्या प्रोसेस रहा? प्रिंस में भी इंटरव्यूज क्लियर करने में कैसे हेल्प रही? रिटर्न एग्जाम कैसा रहा आपका? जो प्रिंस में भी आपको प्रोवाइड, जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई, वो कैसा माहौल लगा प्रिंस का आपको? मैम प्रिंस के अंदर है ना, एक होता है बेसिक क्लियर करते हैं हमेशा। जब 9, 10, 11, 12 में थे ना, बेसिक अच्छे से क्लियर करा। मैंने IIT JK भी PCP भी मैं गई थी, तब मेरे को एकदम मैथ के अंदर उन्होंने अच्छा कर दिया था ना। मैं हमेशा 100% नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छी थी, बट मुझे इतना कर दिया था कि मैं आगे अपना सस्टेन कर लूँगी हर एग्ज़ाम को। फिर मैम मैंने कॉलेज भी करी, तो मैम कॉलेज के अंदर मैम हमेशा एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, तो मैम वो थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलता गया। फिर मैम जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने FCAT देना स्टार्ट करे। मैंने 5 आउट ऑफ 5 FCAT निकाल लिए थे, और 6 अभी दिया है अटैम्प्ट। तो मैम मुझे ऐसा लगा कि बेस क्लियर करा प्रिंस ने, बिल्डअप आपको कर दिया था। एक पीयूष सर की, एक जब मैं बोर्ड्स के अंदर थी ना 10th के अंदर, तब मैंने को उनकी एक लाइन बहुत अच्छी याद अभी भी है कि प्रिंस तुम्हें बेस बना देगी, नींव बना देगी तुम्हारी। बिल्डअप कैसे करोगे तुम, डेकोरेट कैसे करोगे तुम तुम्हारे घर को, वो है तुम पे। तो मैम नींव प्रिंस ने बना दी थी, बिल्डअप अब हमें करना था, डेकोरेट कैसे करना था वो भी हम पे था। तो अगर बेस बन गया, नींव अच्छी मजबूत बन गई, तो घर हमेशा मजबूत बनेगा। तो मैम ये था। SSB ने आपको एज ए पर्सन कैसे चेंज किया? मैम थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी। जहाँ मैम मैं सोच नहीं पाती थी ना, आपको ऐसा लगता है कि SSB बस इमेजिनेशन है, नहीं, आपकी कितनी पॉजिटिव इमेजिनेशन है। आपको लग रहा है कि आप फेलियर हो रहे हो, तो आप कितना अपने आप को एक मोटिवेटर के देख रहे हो, खुद मोटिवेट हो, अपनी टीम को मोटिवेट करो। तो मैम प्रिंस में ये था। थोड़ा जैसे मैं ग्रेजुएट थी, और मेरे साथ जो बच्चे मेरी टीम में थे वो थोड़े 12th क्लास के NDA के बच्चे थे, कुछ टारगेट के थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि सर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि आप लेक्चरेट करा लो। तो मुझे ऐसा लगता था, बच्चे कहते दीदी प्लीज रहने दो ना। फिर मुझे ऐसा नहीं, प्यार से कैसे करना है। तो मैं ब्रिगेडियर सर को कहती, सर आप कह तो देते हो बच्चों को कराओ, सर मैं कैसे कराऊं? सीखो, प्यार से बात करना सीखो, एकदम अच्छे से, धीरे धीरे, और पक्का बात मानेंगे। तो मैम वो कहते हैं ना, आप कैसे अपने ग्रुप को साथ लेके चलोगे, और कैसे अपने आप को दिमाग से रखोगे, कि सोचोगे कैसे कि आप ऑफिसर हो। तो थोड़ा 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 थोड़ा, एक साथ चेंज नहीं आएगा, पर थोड़ा थोड़ा बिहेवियर के अंदर शो होने लग जाएगा कि आपके अंदर वो चेंजेस है। जैसे मेरी मम्मा कहती है, प्रिंस में मैंने तेरे को डाला था ना, तो इतनी डरी डरी लगती थी कि कोई घर में आ जाता छुप जाएगी। और अब प्रिंस में जब मैं SSB वगैरह या सबसे गई थी, तो फिर ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तू सबसे बात कर सकती है, ऑफिसर वाली फील आती है थोड़ी। कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटी आप में यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गई फ्रॉम द स्टार्टिंग। एक आपने कहा कि जो नींव है वो प्रिंस ने कहीं ना कहीं रख दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नींव प्रिंस ने ऑब्वियसली रखी होगी, लेकिन एक छोटा सा बीज है ना, वो कहीं ना कहीं घर से भी उगता है। तो मैं आपकी माताजी से पूछना चाहूंगी, बचपन में आपकी बच्ची कैसी थी? मैम ये बचपन में भी बहुत सिंसियर थी। कभी ये मतलब मेरे को यूं नहीं लगा कि ये बेटी है, बड़ी हो रही है, और ये कैसे है। भाई के और इसके मतलब 2 साल का ही था, तो वो रह गया। अब ये अपने आप ही टैकल करती है अपने आप को। तो उस टाइम से मेरे को ये लग गया। और फिर स्टार्टिंग जो इसका फर्स्ट जो प्राइज था ना, ये लेके आई थी, ये 3.5-4 साल की थी, और स्टार्टिंग उसी दिन मेरे को यूं लग गया था कि ये आगे बढ़ेगी और फर्स्ट आएगी। ये हमेशा ये 2 अंगुली पे हाथ रखती, T4 टॉप, T4 तो एक दूसरी और बोलती। तो मम्मी आप मेरी अंगुली पकड़ो कि आपको कौन सी पकड़नी है, तो मैं हमेशा वो टॉप वाली पकड़ लेती इसकी। तो फिर कहती हाँ मम्मी आपने सही पकड़ी। मैंने कहा कौन सी पकड़ी? कहा आपने टॉप वाली पकड़ी। तो फिर मेरे यूं तो था कि ये आगे बढ़ेगी, पर इसको थोड़ा सा मतलब बढ़ाना तो मेरे करना था। हाँ, बढ़ाना तो मेरे को ही है। अब ये एक बार हम घूमने गए थे कहीं, छोटी सी थी, 3.5-4 साल की, स्टार्टिंग वहां से थी इसकी। तो कोई कंपटीशन रखा था छोटा सा बच्चों का, छोटे मतलब हर जो एज ग्रुप के अनुसार। तो इसको गुब्बारे फुलाने का दिया, 5-10 गुब्बारे दे दिए इसको। छोटी सी थी, इसको याद नहीं होगा। तो गुब्बारे इसने इतने जल्दी फुलाए, वो इनाम लेने के चक्कर में फुलाया और रख दिया, फुलाया और रख दिया। अब और बच्चे भी फुला रहे थे, पर वो इतने नहीं फुला पाए जितने इसने फुलाए थे। और वो जैसे ही उड़ने लगे ना,
तो मैडम इतना दिमाग इसके अंदर था कि जैसे उड़ने लगे ना तो वो फुला के या नीचे दबा लेती, फुलाया और नीचे तो दबा वो लिया। जीतने की क्वालिटी इसमें बचपन से ही थी कि मतलब कोई टास्क ले लिया तो उसको कंप्लीट करना ही करना है आपको, बिल्कुल। राइट पूजा? पूजा आपसे ही पूछना और चाहूंगी आज आगे। भी मैम वो प्राइज मैंने रख रखा है, इसका फर्स्ट प्राइज आज भी रख रखा है। कप मिला था, उसी कप में इसको दूध पिलाती थी और आज भी पड़ा है मेरे पास वो कप। Your parents are really proud of you and you made it also. SSB एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है अब बिकॉज ऑफ द फेलियर। तो कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने लगा कि अब नहीं होगा मुझसे, आई शुड गिव अप? मैम मैं 4 बार मैंने एसएसबी दिया, दिस वाज माय फिफ्थ टाइम। सो आफ्टर एवरी एसएसबी आई यूज्ड टू थिंक मम्मी अब रहने दो, आर्मी नहीं कुछ और जॉब करते हैं। मेरी मम्मी ये ठीक है एक बार घर आ जा, वी विल सी लेटर। मैं आती 3-4 दिन, मम्मी मेरे से बात करती, मम्मी एक बार और कर लेते ना, क्या ही उम्र है मेरी। फिर मेरा भाई मैम उसको मेरे से ज्यादा उसको रहती है। मैंने जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था मैं उससे फोन कर रही थी, भाई इंटरव्यू ऐसा हुआ है, टीएटी ऐसी है। मैं अपनी स्टोरीज उसको भी भेजती थी, बता रही थी। तो वो कहता पूजा करना, आर्मी जैसी जिंदगी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं है आर्मी, बाकी के बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है, बट तू तेरा 100% उसी में देगी। और मैम था भी, जब मम्मी ने मुझे एक बार, मैंने अपनी लाइफ में आर्मी के, मैंने एयरफोर्स के फॉर्म भरे हैं, सीडीएस का फॉर्म भरा है, और लाइफ में एक बार मैंने एसएससी सीजीएल का भरा था। और उसके लिए था कि मैं 3-4 दिन बिना सोए 2-3 घंटे मैं एफकेट के लिए पढ़ सकती हूँ, करंट कुछ भी रिवाइज करना मैं बिना सोए। बट सीजीएल में मुझे ऐसे लेथार्जिक फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो मेरा था ही नहीं। बट मैम हर बार जब भी मैं आती ना तो मेरी मम्मी कहती 2 दिन बैठ जा, 3 दिन तो अपने आप कर लेगी। फिर मैम मम्मी बोल नहीं पा रही, बट बचपन से ना मेरी मम्मी ने सिखाया कि बेटा हार के तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा पुशअप, और समय पे मिल जाएगा। तो गिव अप करेगी तो कभी नहीं मिलेगा। द थिंग विच यू वांट यू विल गेट, बट गॉड वांट यू टू बी प्रिपेयर फॉर दैट गिफ्ट। That is all clear. SSB also about the preparation. आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो SSB के लिए एग्जाम्स जाते हैं, देते हैं, या फिर फेल हो जाते हैं, फिर स्टक हो जाते हैं, या वो ऐसा फील करते हैं कि दे आर स्टक देयर, वो नहीं हो सकता। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम उस टाइम के लिए जैसे स्टक कहीं पे हो जाओ, आइदर इन प्रिपरेशन फॉर एसएसबी और द रिटर्न, तब अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डिवाइड करो, वो बेस्ट ऑप्शन है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर आप इतना कर लो कि कहीं नंबर नहीं कटे। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने मैथ्स और रीजनिंग कर लिया कि मैं उनमें से अगर 100 क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम 90 मेरे को सही करना है। और जहाँ वीक पॉइंट्स है ना उनको छोड़ो मत, उनको धीरे धीरे टैकल करो, बट करो धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा बोरिंगनेस लगेगा बट स्लोली पूरा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करोगे। और एसएसबी के लिए ना, एसएसबी इमेजिनेशंस पे है, तो थोड़ा अपने दोस्तों से बात करोगे, एक बार गाइडेंस मिल जाएगी ना, फिर सोचने लग जाओ, थोड़ा अपने आप पे वर्क करो। जैसे कहते हैं ना, लविंग योरसेल्फ रिमूव द बॉर्डमनेस, खुद को लव करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, बोरिंगनेस फील नहीं होगी, खुद के अंदर ही इन्हेंसमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट करो खुद में। तो मैम एसएसबी तो वही है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ट रिजल्ट। आपकी इस एसएसबी की जर्नी में बहुत सारे टीचर्स आपको मिले होंगे, सबसे ज्यादा कौन से ऐसे टीचर्स रहे जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया और कहीं ना कहीं आपको पुश भी करते रहे कि डोंट गिव अप, विल गेट द रिजल्ट? मैम टीचर्स तो बहुत सारे हैं मैम, मेरे तो लिए मेरी मम्मी थी हमेशा, उन्होंने कहा डोंट पुश अप। मैम ब्रिगेडियर सर भी हमेशा थे, ब्रिगेडियर जानू सर, बट वो मुझे लगता है ना कि एक अगर मेरे को कहूँ कौन टीचर सबसे बड़ा था मेरे लिए, मेरी मम्मी थी। क्या करे कि हार के थोड़ा सा और, जैसे ऐसे मम्मी ने बताया कि पूजा जैसे तू रिकमेंड हुई थी ना, तो तुझे किसी ने ऐसे सुनने में आया लड़की को फौज में क्यों भेज रहे हो, नेवी में, अच्छे कोई और कराते हैं। तो मेरी मम्मी कहे कोई बात नहीं, मेरी जा रही है ना, जान दो, शेर है। तो वो मम्मी है मेरी बहुत, कभी पुशअप पीछे देखने के, मम्मी कह रही ना देखने की जरूरत नहीं पड़ी ना। मुझे ये पता मेरी फैमिली में मुझे किसी ने कहा कि पूजा तू आर्मी नहीं कर सकती, मेरी फैमिली में सब ने ऐसे कहा आर्मी करना ना करेगा मेरा बच्चा। मेरे दादाजी ने कहा तू आर्मी करना चाह रही है, और मेरे दादाजी भी इवन लाइक, मेरी पोती लेफ्टिनेंट है, पोता है मेरा बट पोती मेरी लेफ्टिनेंट है, मेरी दादी माँ भी मेरी है पोती तो वो एक प्राउडनेस है उनके लिए। आपको कैसा लग रहा है कि अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को इतना प्राउड फील करा के? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, एसएसबी की एक जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे? प्रिंस के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसको कैसे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करोगे आप? इफ यू गेट अ चांस टू लर्न समथिंग, नेवर एवर डेयर टू, उसको छोड़ो मत, बट एंड नेवर गिव अप।
जस्ट दिस मच कि अगर तुम्हें मौका मिल रहा है ना, याद करो, हमेशा कुछ नया अच्छा मिल रहा है कि आप इससे कुछ सीख सकते हो, सीखो, मॉरल देखो उसका क्या है, बट गिव अप मत करो। प्रिंस में मैम यही था, नया सीखा, हमेशा नया सीखा, अच्छा सीखा और गिव अप नहीं करा तो सब कुछ मिल गया। दैट्स वेरी गुड। आपको आगे आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एज इन द लास्ट आई वुड से कि जो माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, और आपकी फैमिली आपके साथ रही थी, और आज जो हमारा देश है जो आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसी जनरेशन से ही आगे बढ़ सकता है कि हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है वो अपने क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ती रहे। इन द लास्ट आई वुड से बी काइंड, बी ऑनेस्ट एंड बी रियल। थैंक यू। थैंक यू मैम।